अजान देते वक्त रॉ के ऊपर जबर पढ़ें, जेर पढ़ें, पेश पढ़ें, जज़म पढ़ें, क्या पढ़ें? बहुत से अहबाब आइमे किराम से ये सवाल पूछते हैं और ये बड़ा अहम मसला भी है। आप भी हो सकता है अजान देते हो, लेकिन दुरुस्त तरीका क्या है? बात पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो क्या ऐसा पढ़ना दुरुस्त है? बाद इसके ऊपर जज़म पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, तो आया दुरुस्त तरीका क्या है? टोटल 3 तरीके हैं जो पाकिस्तान में राइज हैं, उनमें से 2 दुरुस्त हैं, एक से मना किया जाता है। आप भी अजान कल को दे सकते हैं, इकामत भी देने की मौका मिल जाता है इकामत पढ़ने का, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। आइए, दलाइल नहीं दिए जाएंगे, ज्यादा बारीकियों में नहीं जाया जाएगा, सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कौन कौन से तरीके दुरुस्त हैं और किस तरीके से मना किया गया है। नंबर 1, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप रा को साकिन पढ़ें, यानी रॉ के ऊपर जज़म पढ़ें। आप जब अजान दें तो कहें अल्लाहु अकबर, यानी यहां पे जबर आ जाएगी, यहां पर जज़म आ जाएगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी आप तर्ज तो लगाएंगे, ठीक है, लेकिन रॉ को आप साकिन पढ़ेंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त तरीका है और सुन्नत के मुताबिक है। दूसरा तरीका, वो भी बिला इख्तिलाफ दुरुस्त है, वो ये है कि आप रा के ऊपर जबर पढ़ें। और अब क्या होगा? अल्लाहु अकबर, तो रल्लाहु अकबर, रा पर जबर पढ़ना भी बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा तरीका, ये जो पेश वाला है, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से मना किया गया है और इसको खिलाफे सुन्नत कहा गया है। तो इस तरीके से बचें। अगरचे आजकल हमारे बहुत से कुर्रा हजरात वो इस तरीके को फॉलो करते हैं, अल्लाहु अकबर, बाद हजरात ने इसकी इजाजत भी दी है, लेकिन पहले जो 2 तरीके हैं ना, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और इस तरीके को चूंकि खिलाफ सुन्नत भी कहा गया है, तो इससे आप इहतिराज फरमाएं और बचें।